जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। जगन्माता जगदम्बे तेरे जय जयकार। जगन्माता जगदम्बे तेरे जय जयकार। जय जयकार तेरे जय जयकार। जय जयकार तेरे जय जयकार। जगन्माता जगदम्बे तेरे जय जयकार। जगन्माता जगदम्बे तेरे जय जयकार। जय जयकार तेरे जय जयकार। जय जयकार तेरे जय जयकार। जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे। जयकारे राम जयकारे, जयकारे राम जयकारे तेरे जयकारे राम जयकारे। जयकारे राम जयकारे, जयकारे राम जयकारे। जयकारे राम जयकारे। जगन्माता जगदम्बे तेरे जय जयकार। जगन्माता जगदम्बे तेरे जय जयकार। जय जयकार तेरे जय जयकार। जय जयकार तेरे जय जयकार। जयकारे राम जयकारे, जयकारे राम जयकारे तेरे जयकारे राम जयकारे। जयकारे राम जयकारे। जयकारे राम जयकारे, जयकारे राम जयकारे। जयकारे राम जयकारे, जयकारे राम जयकारे तेरे जयकारे राम जयकारे। जयकारे राम जयकारे तेरे जयकारे राम जयकारे। जगन्माता जगदम्बे तेरे जय जयकार। जगन्माता जगदम्बे तेरे जय जयकार। जगन्माता जगदम्बे तेरे जय जयकार। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 188। मन की स्थिरता ही बड़ी चीज है। ये प्राप्त होना बड़ी ही उन्नति है। जब करता है और मन स्थिर हो जाता है, कदाचित कोई प्रकाश ना आए तो इसमें कोई बात नहीं। भगवत इच्छा से यदि आ जाए तो वाह वाह, पर बड़ी बात तो मन का स्थिर होना है। पहले तो भगवान का विचार होना चाहिए। यदि हम समझते हैं कि वह कभी प्रकट नहीं होता तो फिर तो ऐसी समझ वालों को संदेह होगा। यदि आप रूप को समझते हैं तो हम शब्द देते हैं, रूप भी आते हैं राम का, कृष्ण का, आदित्य स्वरूप भी आता है। सूर्य उपासना में ये बात है। रूप तो अंत में हमारी भावना के अनुसार आते हैं। यूरोपियन तो गोरा स्वरूप ही बनाएंगे, ऐसे ही जैसे इतिहास में वर्णन है। जैसे जगन्नाथ में, रामेश्वरम में स्थापित हुई मूर्ति,
जैसे मानव चित्र में विद्यांचल, वह भला कहाँ होता है वहां। रूप का प्रकट हो जाना कोई कठिन नहीं, जो नहीं मानेगा उसकी एकाग्रता कहाँ। मनन करे तो ये बातें अनुभव होती हैं, लहरें आती हैं, लयता आ जाएगी, भूल जाएंगे। पर कोई अभ्यास करे तो भजन में रहते रहते लहरें आती हैं और पता ना रहे कि कहाँ पर हो। मुझे कहना यह है कि आदमी जिस प्रकार सच्चा हो, पहले जैसी धारणा हो, तो वह बात बनती है। इस प्रकार भगवान की विभूति भी प्रकट होती है। या बिल्कुल बिल्कुल। और किसी ने एक्चुअली प्रश्न किया कि अनुपमा कोई बहुत पूजा पाठ करता है, क्या उसमें महाराज आ जाते हैं? क्या ऐसा होता है? ऐसा कभी होता है? देखिए, प्रभु के मामले में कुछ भी संभव है। हाँ, कुछ भी संभव है। और उसका सबसे अच्छा सा उदाहरण अनुपमा है। बिल्कुल कुछ भी संभव है। प्रभु के साथ तो कुछ भी संभव है, कहीं भी, किसी को भी, कुछ भी। या बिल्कुल। हम तो रूपों के पीछे चले जाते हैं, हम रूप पे अटक के हंसने लग जाएंगे, लेकिन उसके पीछे गहरा इंडिकेशन होता है ना। हम कोई रूप आएगा तो हम कहेंगे ये कहां से आगे भी, लेकिन आप परमेश्वर होते हैं जो आपकी दृष्टि वैसी लेके जाते हैं। हम रूप पे फिक्सेटेड होते हैं। हमें सपने भी आते हैं ना, तब भी हम रूपों पे ही फिक्सेटेड होते हैं। सपना आया अनुपमा, सपना आया आपको। हाँ, रूपों पे ही फिक्सेटेड होते हैं। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नहीं, प्रभु जो बताना चाह रहे हैं वो बताते हैं, संदेश होता है उसमें। लेकिन अगर हम ट्यून्ड इन है तो हमें संदेश अपने आप पता लग जाता है, राइट। अगर मुझे कोई अपना ऐसे ही स्वप्न सुना रहे हैं तो ध्यान से महाराज को कोई संदेश है, यूं ही कोई बात नहीं पता चलती, हर चीज के पीछे होता है। या आज बहुत इंटरेस्टिंग दिन था। आज भी बहुत लंबा था, पर कल जैसे नहीं, पर फिर भी बहुत लंबा था दिन। और जबकि ऐसा काम नहीं था, पर कई बार बहुत लंबा हो जाता है दिन। तो हमारे को यहाँ पर क्या होता है, जो भी समस्याएं दिखते हैं, बच्चों से सर्वे लेते हैं, बड़ों से सर्वेज लेते हैं, उस पर फिर देखते हैं क्या चीज हमें एड्रेस करनी है, क्या चीज हम चूक रहे हैं, या क्या चीज हम ज्यादा चीज है जो हमें एड्रेस करनी है। तो आज जो विषय था हमारे साथ डिस्कस वो था बुलिंग करना। और फिर उन्होंने चर्चाएं की, और फिर ऑफ कोर्स वहां पे आया कि डिफरेंट तरह के बच्चे और प्रॉब्लम उन्होंने कहा, जो लोग देखते रहते हैं कि दूसरे को बुलिंग हो रही है, दूसरे को नीचा गिराया जा रहा है, दूसरे पर अत्याचार किया जा रहा है। तो किसको देख रहे थे, क्या था समस्या, कि जो लोग देखते रहते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि अगर बच्चे फाइट कर रहे होते हैं, बच्चे उन्हें छुड़ाते नहीं है, बच्चे वीडियो लेते हैं। तो ये जो छुड़ाने का भाव है, या ये करने का भाव, आगे आकर चीज को डिफ्यूज करने का भाव, ये नहीं करते हैं। लोग देखते रहते हैं, महिलाओं के साथ नॉनसेंस कर रहे हैं, दिखते रहते हैं, वीडियोस बन जाएंगी। घरों में होता है ऐसा, है ना। आदमी लगा रहा है, कितना बुरी तरह जानवर बन जाता है, दिखते रहते हैं घर के लोग। ये जो चीज है, इसको एड्रेस कर रहे थे कि ये जो बाइस स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये देखते हैं तो यहाँ पर हम इन्हें कैसे, क्या कर सकते हैं, ये लोग इनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई कि वो रोके ऐसी चीजें जो होती हैं, वो या किसी से बात करें जाके, या किसी को कहें जाके, rather than कि हम खड़े रहें और दूसरे पर जो भी गलत चीज हो रही है हम देखते रहे। बाय स्टैंडर्ड्स, राइट, ये बहुत होते हैं। तो हमारे में भी कितने, हमारे तो घरों में ही ये सब होता है ना। हमारे तो घरों में ही ये सब होता है। चिल्ला रहे पति माँ पे, बच्चे नहीं आएंगे,
कई बच्चे आ जाते हैं, अच्छा काम करके भी कई बच्चे आते हैं तो उनको घबराहट हो जाती है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया, अच्छे के लिए। कईयों को कितनी देर घबराहट रहती है कि हमने दैत्य हमारे घर में था और हमारी माँ को ऐसे करता था और हम रोकते थे या नहीं रोका। नहीं रोकना भी तो रोग है ना। ये थी चर्चा। और फिर बड़ा अच्छा था कि आप क्या करेंगे, अगर आप बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, आप अगर बड़े हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरह से। अगर आप देख रहे हैं, बात सिर्फ थी देखने की, कि आप देख रहे हैं ऐसा होता, आपने देखा है ऐसी चीजें, बच्चे एक दूसरे को गलत नाम लेके बुलाते हैं ना, जैसे अगर घरों में हम तो लेते नहीं, अपशब्द बोलते नहीं, ना ही बोले हैं, लेकिन बच्चे लोग घरों में कई घरों में बहुत प्रचलित होता है हर सेंटेंस में गलत शब्द बोलना। तो यहाँ पे भी बोलते हैं। अच्छा, बच्चों को और घरों में भी मैं क्या कर रही हूँ कि हम जो बच्चों के साथ होता है वो हम अपने घरों में, हमारे घरों में क्या होता है वहां से ले रही हूँ वो, राइट। जैसे कि साइज पर कोई छोटा है, हाँ, कोई रंग जिसका सांवला है, कोई साइज जिसका बड़ा है या बहुत छोटा है, उसको नाम लेके। तो हम लोग तो कॉन्शियस ही नहीं है, हमारे तो परिवारों में बहुत आराम से बोला जाता है इस चीज को। कॉन्शियसली हम रोकते नहीं है कि ऐसे हमें शब्द किसी भी इंसान को नहीं बोलने, लेकिन हम बच्चों को बोलते हैं इस तरह के, और इस तरह के ना नेम कॉलिंग जिसे बोलते हैं, इस तरह का। तो उन्होंने 4 सिनेरियोज दिए और चारों सिनेरियो में मेरा पक्ष था कि मैं यहीं खड़ी रहूं कि मैं जाके बोलूंगी, और मैं करती भी हूँ, मैं जाके बोलती हूँ। कई थे कि नहीं हम इग्नोर करेंगे और चले जाएंगे, कई ऐसे पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, कई थे हम किसी को बताएंगे जाके ऐसे हो रहा है, या हम कोई कहता कि हम प्राइवेटली किसी से बात करेंगे। तो मुझे अच्छा लगा कि कई जो बाकी इंडियन थे वो सारे वही थे कि हम जाके बोलेंगे कि क्यों कर रहे हो, राइट, इस तरह से। तो फिर तो ये था। तो फिर कईयों के अपने किस्से आ रहे होते हैं बाहर। एक ने मुझे ऐसे पूछा कि मिस महाजन आप बताइए कि ये जो गे लोग होते हैं, ये क्या मतलब सच में ऐसे होता है, कुछ बॉडी में ऐसा होता है? मुझसे पूछ रहे थे, साइंस है। तो उन्हें कहा कि कईयों के तो क्रोमोसोम्स में होता है, क्रोमोसोमल ही होता है कईयों का, है ना, जो कि वो प्रकट हो रहा होता है। वो हम लोग तो डीएनए टेस्ट थोड़ी ना करते हैं, या हमें ऐसे थोड़ी ना पता चलता है। लेकिन कईयों में क्या होता है कि जो उनका माइंड है वो उनके शरीर के साथ अलाइंड नहीं होता। उनका आप और हम, जो आप हैं, आप अपने आप को जो आपका देह है, बॉडी है, आपका मन बिल्कुल उसके साथ अलाइंड है। लेकिन कईयों का ये अलाइनमेंट नहीं होती, बड़ा कष्टदायी होता है ये। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वे अपने आप को अलग समझते हैं, क्योंकि उनकी अलाइनमेंट नहीं है, वो अलाइनमेंट मिसिंग है। तो वो बॉडी का ही माइंड का हो गया ना उस तरह से। तो उसमें अब क्या करें वो चीज नहीं है तो क्या करें उस चीज का। तो फिर वो पूछ रहे थे, तो क्योंकि ऐसी चीजें बाकी चीजें, और फिर यही कहा। बहुत बड़ा सा ग्रुप था, तो उसमें मैं 1-2 के साथ ही बात हो रही, तो मैंने कहा देखिए, जो चीज आप अपने ऊपर नहीं चाहेंगे, हाँ, जैसे हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे खेल रहे होते एक दूसरे को, लेकिन ना उनके बालों को पकड़ेंगे और फिर जोर की थपथपी देंगे। मैंने कहा मैं तो वही बोलती हूँ, अरे भाई लग रही है उसे, अरे भाई उसके बाल फुट रहे हैं, उसकी लग रही है उसे, तुम हंस रहे हो, तुम खेल रहे हो, उसको लग रही है बेचारे को, है ना। कई बार गर्ल्स भी बुली करती हैं बॉयज को। तो बुली जो चीज है, बुलिंग खुद ही एक बीमारी है। बीमार हैं लोग जो बुली करते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, वे ठीक नहीं होते।
और फिर वो उनको हीलिंग नहीं हुई होती अंदर, तभी वो ऐसे इस तरह के काम करते हैं, दूसरे को तंग करने का। उन्हें महसूस भी नहीं होता कि वो दूसरों को तंग कर रहे हैं। किसी को बताना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि अरे भाई ये ऐसे हैं, इन पर कोई कीजिए प्लीज, इसको थेरेपी में भेजिए या ऐसे कीजिए, ऐसे बातें करते हैं, करना पड़ता है ऐसे, राइट। सो ये था। तो फिर समय तो हो गया है। तो फिर एक चीज उन्होंने बोली कि क्यों लगता है आपको कि ये सब ऐसा होता है। तब महाराज ने मुझसे बुलवाया अपने सारे स्कूल में कि लैक ऑफ नॉलेज है, इग्नोरेंस है। हमने कहा हम लोग साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, कंटेंट पढ़ाते हैं, लेकिन हम ये चीजें नहीं पढ़ाते, ये उनको नहीं पढ़ाते, ये उनको वही टीचर्स पढ़ाते हैं जिनका मन करता है। हर एक नहीं पढ़ाता, हर एक नहीं होता कि हर साल ये चीज पढ़ाई जाए बच्चों को कंटेंट की तरह, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ की तरह ये चीजें नहीं बताई जाती, घर से भी नहीं मिलती। तो मैंने उन्हें कहा, आज जो मैंने चयन किए थे, जरूरी नहीं कि मैं बाकियों टाइम भी यही चयन किए होते मैंने, है ना। ये तो मेरी ग्रोथ है या मेरी लर्निंग है, नॉलेज आई है, लर्निंग है, तब जाके हम ये चयन कर पाते हैं, ये कर सकते हैं, राइट। लेकिन जिसको नॉलेज ही नहीं है, अगर बच्चों को नॉलेज ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा, तो फिर वो इस तरह से रहेंगे भी और इस तरीके से काम भी होंगे, या सो किसी ने ताली बजाई थी पीछे से, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर सबने ताली बजाई, तो कहते नहीं बहुत अच्छे बोले आप। इनका वो तो महाराज हैं, मेरे गुरुदेव होते हैं जो बोलते हैं कि बोलो भाई अब। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।